सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशन टी शर्ट के लिए। और टी शर्ट पहनने का मतलब भी थोड़ा याद रखना है कि इस टी शर्ट को पहन के ये नहीं हम जाके अपना मारा मारी कर रहे हैं ना, तो बाहर लोग पढ़ेंगे हरगर शिक्षा एकेडमी के द्वारा लड़ाई हो रही थी, है ना। तो आप लोग जब भी टी शर्ट पहन रहे हो या तो पहने ही नहीं, और पहने तो उस हिसाब से कोई बेचारा कहीं कोई तड़प रहा है, कोई चोट लग गया है, उन लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। तो एक टी शर्ट आया मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो ये थोड़ा समझ के रखना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो नाउ वी आर हैविंग अ टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, जो थोड़ा डिफरेंट काइंड का रहेगा, है ना, क्योंकि हरगर शिक्षा एकेडमी थोड़ा डिफरेंट काइंड टेस्ट होता है, आप लोगों को पता होगा। कितने लोग इसीलिए भाग जाते हैं, एडमिशन नहीं देते कि यहाँ माइक में बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये तो चॉइस आप लोग का है। सो मैं एक बार सीरीज अनाउंस करता हूँ, कौन पहले आएगा कौन उसके बाद आएगा। सबसे फर्स्ट विल बी आरव, देन फॉलोड बाई अच्युतानंद, देन आदित्य, जो एब्सेंट होगा वो तो नहीं आएगा, देन अप्सरा नाज, अमित, आनंद, ये दोनों अभी तक नहीं पहुँचे, देखते हैं। देन कम्स अंकिता, आराध्या, आर्यन, चांदनी त्रिपाठी, दीक्षा, खुशी, देन कम्स कहकशा, देन निशित, देन प्रिंस, अपना सीरीज याद रखना। देन रोहिका भी नहीं आई है। देन कम्स हर्ष एंड देन सोनाली 2 बार लिख दिया क्या मैंने? सोनाली त्रिपाठी, सोनाली मैंने तो पहले बोला है क्या? और नहीं बोला ना, ठीक है, सोनाली। देन कम सुकृति, और उसके बाद युवराज, है ना, उसके बाद आनंद लास्ट में, ठीक है। तो जो लोग नहीं आए हैं तो उनको हम स्किप करते जाएंगे। सो फर्स्ट जो नंबर है आरव, आ जाओ। ही विल बी एक्सप्लेनिंग द सब्जेक्ट इंग्लिश, रिक्की टिक्की तवी स्टोरी, है ना, इन ब्रीफ। आ जाओ। My topic is Rikki Tikki Tavi. One day starts with a high summer, and there was raining, and all the city was rain, and a mongoose whose name is Rikki Tikki was found in the grass by a child named Teddy, and he carried him on his house. Then he think that the Rikki Tikki was dead, so he told to his mother. Then his mother said that no, when we cover him in cotton wool, he again up. Then his father wrapped in cotton wool, and then few times ago he wake up. Then and Rikki Tikki and Teddy would go to sleep in the night, and in the go to sleep in the night. Then the mongoose the Teddy was asleep, but Rikki Tikki not sleep. So Teddy's mother said that I was afraid that the Rikki Tikki bite my child Teddy. So he was afraid of this. In the next morning, the Teddy and Rikki Tikki go in a large farm, and then they are playing with each other. Then one snake come from between the grass, and then the snake is come. The snake trying to bite the Teddy, and the Rikki Tikki save him from the snake. So thank you. एक दिन बहुत भीषण गर्मी से स्टार्ट हुआ। उस दिन बहुत बारिश हो रहा था, तो एक जो नेवला था वो जाके झाड़ियों के बीच में छुप गया था, वो वहाँ पे बेहोश हो गया था। तो एक टेडी नाम का लड़का आया, और उसको लगा कि वो मर गया है, तो वो उसको घर लेके गया और वो अपनी माँ को बताया। तो उसकी माँ बोली कि ये पूरी तरीके से भी नहीं मरा है, इसको हम लोग अगर कॉटन वूल में रैप करके रखेंगे तो ये वापस जिंदा हो सकता है। तो उसके पापा जो है उसको कॉटन वूल में रैप करके रख दिए थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से जग गया था। देन फिर थोड़ी देर बाद वो लोग सोने चल गए थे। तो रात में जो टेडी नाम का लड़का था वो सो गया था, पर नेवला अभी तक नहीं सोया था। नेवला था, उसको जो आदत था कि रात में थोड़ा सा भी कुछ भी आवाज़ आता था तो वो उसको देखने चला जाता था। तो टेडी की माँ को लगा था कि वो उसके लिए खतरनाक होगा, टेडी के लिए वो उसको काट सकता है या फिर हार्म कर सकता है। तो ऐसा लगता था उसकी माँ को, बट ऐसा नहीं हुआ। अगले सुबह उन लोग टेडी और नेवला जो था उन लोग गए एक फार्म में खेलने। तो लोग दोनों खेल रहे थे, तभी
जो बड़ा सा फार्म था उसके घासों के बीच से एक सांप निकल के आने लगा। तो उस टेडी को काटने ही वाला था, जैसे ही नेवला उस टेडी को बचा लिया, इसलिए उसकी माँ उसको और अच्छे से रखने लगी थी। टॉपिक क्या था, एक चैप्टर इसने एक्सप्लेन किया, जो भी इसके क्लास के हैं जिनका भी स्टोरी है वो समझ सकता है ना। ओके, नाउ तुम थोड़ा माइक के पास है। Hello, my topic is history. History. History is the record of the past. जैसे कि पुराने ज़माने के बुक्स में जैसे कि बुक्स लिखे हैं पुराने, वही हमारा इतिहास है। जेम्स मिल नाम का एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जो हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड क्रिश्चियन पीरियड। एंड आवर सेकंड इज what are the 2 types of medieval periods, and the 2 types of medieval periods are, first is early medieval जो कि 8th से 12th centuries के बीच में हुआ था, और सेकंड है later medieval period जो 13th से 18th centuries के बीच में हुआ है। and our last third is coins. coins are coins मतलब सिक्के। Coins are species of metal that used to purchase things. पुराने ज़माने में ज़्यादातर कॉइन्स का ही यूज़ किया जाता था। पुराने ज़माने में सोने के कॉइन्स होते थे, सिल्वर को एंड अदर मैनी इसी पुराने ज़माने से हम लोग को पता चलता था। उस पर कॉइन्स पे लिखा हुआ रहता था कि जैसे कि 1998 का रहता है, एंड इस पर लिखा रहा हम लोग को पता चलता है कि ये इस ज़माने का है। Then the study of coins is numismatics. Coins का जो study है वो numismatics कहलाता है। Now over, thank you. उत्तरानंद के बाद आदित्य का आ जाओ। आदित्य, तुम्हारा क्या टॉपिक है? Fractions. So my topic today is fraction. If the number of a by b and b are the natural number are called fraction. There are 8 types of fraction. First, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, equivalent fraction, decimal fraction, unit fraction, और पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका एग्जांपल 3/5, 4/5। कैसे उसको प्रॉपर क्यों बोलते हैं? the number a fraction is numerator less than denominator each called proper fraction. Yes. और improper fraction, a number is numerator greater than denominator each called improper fraction. Mixed fraction, a combination of a whole number and whole number. A proper fraction is called mixed fraction. whole number and a proper fraction. Proper. 1/3. और equivalent fraction, two or more fraction represent the whole number or some part of whole number or called equivalent fraction. Example में 12/16, 8/4, 2/4 और 1/2 दोनों एक ही चीज है ना, दे आर इक्वल। इक्वल मतलब क्या हुआ? दोनों वैल्यू सेम होगी। मतलब आफ्टर सिंपलीफिकेशन आल्सो उससे 1/2 है तो 2/4 को जब काटेंगे तो भी 1/2 ही होगा। दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट, है ना? decimal fraction, the fraction is denominator is 10, 100, 1000 10 और multiples of 10. multiples of 10. एग्जाम्पल में 2/10, 30/100, 130/1000। और यूनिट फ्रैक्शन, a fraction is numerator is 1 is called unit fraction. एग्जाम्पल में 1/4, 1/6 और etc. Like fraction, for having same denominator are called like fraction. Same denominator was called as like.
5 by like unlike fraction. For having some different denominator is called unlike fraction. ठीक है, गुड, जाओ। तो ऐसे एक्सप्लेन करना है कि समझ लो कि आप लोग टीचर ही हो, है ना। अगर आपको किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे कि उसको समझ में आएगा, है ना। ये मान के यहाँ पे बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन है? Today's my topic is nutrition in plants. The word nutrition is the process of food by taking by organism is called nutrition. The parts of a nutrition is autotrophs, heterotrophs. Autotrophs means an organism which make their own food like plants. Heterotrophs means an organism which depends on other organisms like human beings, animals. The other types of heterotrophs is parasites and saprophytes. Parasites means it depends on other plants in case of food. Saprophytes means an organism will take their food from dead decaying plants. Now photosynthesis, the process in which the plants take their own food is called photosynthesis. Some of raw materials are CO2, H2O, light energy, chlorophyll. The equation of photosynthesis is CO2 plus H2O, sunlight by chlorophyll, glucose plus oxygen. Thank you. C6H12O6. Carbon dioxide. Water. ठीक है, बहुत अच्छा था। थोड़ा सा फास्ट है, हल्का सा और स्लो बोल देंगे तो और अच्छा लगा। नॉलेज को सारा है मतलब, है ना। ओके, नेक्स्ट किसका नंबर है? अंकिता का है। हमारा क्या टॉपिक है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका भी है, तो ये बहुत फेवरेट है लोगों का। Good afternoon, this is Aradhana from class 7th A. My topic is nutrition in plants. Nutrition, the process by which plants take their food and its utilization by the body. Now, there are two types of nutrition, heterotrophic nutrition and autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, when green plants make their own food, is called autotrophic nutrition. Photosynthesis, the process by which plants make their food in the presence of sunlight, chlorophyll, water, to form their glucose. The chemical reaction of photosynthesis is carbon dioxide plus water, CO2 by chlorophyll, glucose plus oxygen. C6H12O6. In the body of human beings. Now, heterotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which non-green plants depend on other living organisms for their food is called heterotrophic mode of nutrition. Now, saprophytes. The method by which living organisms derive their food from dead and decaying matter. Those organisms are called saprotrophs. Fungi and bacteria. Now, symbiosis. The mode of nutrition in which two living organisms work together for their mutual benefit is called symbiosis. दो जीव अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और के साथ काम करते हैं, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस। थैंक यू। ठीक है, गुड, आ जाओ। आ रहे हो ना तुम्हारा
हाँ, ये नया स्टूडेंट है। तुम्हारा क्या टॉपिक है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, है ना? तो इंग्लिश हिंदी दोनों भी बता सकते हो। पहला क्लोज प्रॉपर्टी। हेलो, नाम बताओ। नए हो तो किसी को पता नहीं है ना। माय नेम इज आर्यन कुमार, क्लास 6A 7 ज्ञान भारती ग्लोबल स्कूल। क्या बताने वाले हो? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। पहला क्लोज प्रॉपर्टी। क्लोजर बोलते हैं, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एनी टू इंटीजर a and b will be also be integer। से -3 + 2 है, उसको हम माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर में आएगा। जैसे क्या आएगा? -3 + 2 कितना होगा? 1 आएगा 1 आएगा कि -1? और -1 आएगा। फिर एक कॉमेंटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर एनी टू इंटीजर a and b से 3 + 5 करेंगे आंसर a आएगा 8 आएगा, या 5 + 3 करेंगे आंसर 8 आएगा। तो a + b = b + a ना? एसोटेटिव प्रॉपर्टीज है फॉर एनी 3 इंटीजर a b and c a + b + c तो मीनिंग क्या है? मतलब a + b पहले करो, b b + c + c करो, आंसर सेम आएगा। और कोई प्रॉपर्टी है? फिर एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज फॉर एनी इंटीजर a, जैसे a + 0 + a करें तो आंसर a आएगा, या a + 0 करें आंसर a आएगा। थैंक यू। ओके, गुड। तो ये वैसे कम बोलते हैं, बट फर्स्ट टाइम मैं फिर भी बोल दिया। ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है ना, क्लास 10 का। तो तुम ऐसे बताओगे या इसमें कुछ लिख के बताओगे? तुमको लिखना पड़ेगा ना। तो अभी पॉज। Good afternoon everyone, this is Chani Tripathi of class 10 from Beladi. Today I am very excited to talk about the fundamental concept of mathematics, linear equations in 2 variables. So our topic is linear equations in 2 variables. So first of all, we should know what is linear equations in 2 variables. So linear equation is 2 variables is a type of equation which is a form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are constant, which value cannot be changed, and x and y are variable which can be changed. And our key concepts are, first is graphical representation. We can represent linear equations in 2 variables in the form of graphically, like that. I draw a graph where I show you a straight line. Where we can draw linear equations in 2 variables in the form of straight line. And the second is, So here what is the horizontal line representing? That is the x-axis. yeah, it is x-axis and it is y-axis, and it is first coordinate, second coordinate, third coordinate and fourth coordinate. First coordinate is positive
and the second is negative positive, and the third is negative negative, and the fourth is positive and negative. Second is solutions. Linear equations in two variables has infinite solution, where which can be found substitution method and elimination method. So first is substitution method, where solve one equation for one variable and substitute it another equation, like that. Here I take an example where I found a value of x, and this value I can put in other equations. The value of x is 6y minus 8. Here I put 6y minus x. After solving, and the second is elimination method. Where I take an example, 3x plus 4y plus 6 is equal to 40, and 5x minus 4y, 3y is equal to 30. Here I multiply with both of equation with a constant, where the variable of the coefficient are opposite. So, and after the variables are opposite, we can add both the equations and eliminate that one variable. No, here I can multiply to balance those equations. 5 or 3. That's it. हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ना, पूरा इक्वेशन एक ब्रैकेट है, एक पूरा मल्टीप्लाई करना 5 से, इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन देखिए, तो ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा जो है ना ब्रैकेट है, 5 और 3 का एडिशन ना हो 15, यहाँ 15 आ रहा है, 3 को 5 है, बच्चे 5 को 3 है, ये दोनों को इंटरचेंज करना। So those equation are balanced, and after balance we can cut it and eliminate. Then find the value of y. Elimination method. Here the sum criteria of linear equations in two variables. When the line coincide with same line, then it has infinite solution. It is also called consistent. Like this. Third example. Which has no solutions means which equations are parallel, it has no solutions. This is also called inconsistent. Just like a1 y equal to it is parallel and it has no solutions. It is consistent. Infinite solution. And the third is
not equal to B1 by B2. तीनों का तुम ग्राफ तो बना सकते हो, Yes, sir. ग्राफ वही पैटर्न करो ना, वो है यूनिक सॉल्यूशन ना, कैसा बनेगा। मतलब बस दो ग्राफ बना दो, कितनी जगह कट करेगा, बस एक जगह है ना, उसके नीचे थोड़ा और किसी को मत दो, ग्राफ बना दो, उसमें है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, Overlapping. हाँ मतलब ऊपर है, Parallel. पैरेलल, Parallel to each other. हाँ, मतलब पैरेलल और सीक्वेंशियल एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है। That's all. Many thanks. चलो वेरी गुड। तो इसका बहुत लंबा हो गया, मुझे लगा कहीं टाइम खत्म हो जाए, है ना। तो ऐसे ही बोलना आना चाहिए, है ना। अगर कॉन्फिडेंस है, इंफॉर्मेशन है तो Good afternoon everyone. I am Ankita from standard 10. Today I am going to explain briefly the chapter life process. First, life process. All the processes done by living organisms to maintain and continue their life is known as life processes. Basic life processes are first, nutrition. Second, respiration. Third, transportation. And fourth, exhalation. So first, nutrition. Nutrition. The process of obtaining nutrients by living organism is known as nutrition. There are two types of nutrition. First, autotrophic mode of nutrition. And second, heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. The process of obtaining food by living organism by making their own food is known as autotrophic nutrition. And heterotrophic nutrition. The process of the mode of nutrition in which organisms obtain their food by other organisms is known as heterotrophic nutrition. The organism which does heterotrophic mode of nutrition is known as heterotrophs, and the organism which does autotrophic mode of nutrition is known as autotrophs. Examples of autotrophic mode of nutrition: photosynthesis in plants. Photosynthesis. The process of making food by plants in presence of chlorophyll, sunlight, oxygen and carbon dioxide. The basic requirements for रिएक्शन photosynthesis. लिख दो फोटोसिंथेसिस का उसी के नीचे। CO2 plus carbon dioxide plus water C6H12O6 plus 2 plus O2. Heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic mode of nutrition, there are three more types of nutrition. First, saprophytes. The organism which obtain their food by dead and decaying organic matter
are known as saprophytes. Second is parasites. The organism which obtain their food, which are dependent on other organisms like plant and animal to obtain their food, are known as parasitic organisms. And the third is holozoic mode of nutrition. In holozoic mode of nutrition, organism obtain their food by other organism by killing of them, like in humans. Humans and other animals. So thank you. ओके गुड, ये ले लो अचूता। इसने इसको इंटरेस्ट है तो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। तो डर तभी लगता है जब किसी का नॉलेज नहीं है, अगर हमें अच्छे से पता है तो आराम से बोल सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट हम खुशी को मौका देते हैं, है ना। खुशी तुम आ जाओ, तुम्हारा कौन सा टॉपिक है? रियल नंबर्स। ओके, शी इज फ्रॉम क्लास 10, रियल नंबर्स का टॉपिक है। सो आई थिंक शी विल बी एक्सप्लेनिंग द नंबर सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। Class 10. I am here to tell about something number system. First, number system. Number system are three types. First, real number. Second, imaginary number. And third, complex number. Real number are six types. First, whole number. All counting numbers starting with 0 is known as whole number. Example: 0, 1, 2. And second, fraction. All numbers in the form of p by q. जैसे 1/2 वहीं लिख दो, लेकिन नाम तो सबका लिखो। 1/2. And third is rational number. A number in the form of p by q where p and q are integers and q unequals 0. लाइक -1/2, है ना। तो नेगेटिव भी हो सकता है रैशनल नंबर, है ना, बट फ्रैक्शन में नंबर भी नेगेटिव। ठीक है, -1/2। And fourth is irrational number. A number who are non-repeating and non-terminating is known as irrational number. So example, -3. Fifth is natural number. All counting numbers start with 1 is known as natural number. 1, 2, 3. ओके, डेसिमल भी आएगा, डेसिमल। 6 is integer. All positive and negative numbers included with 0 is known as integers. Like 0, -1. All real numbers are three types: prime number,
composite number, and decimals. Prime number which has only one factor. 1, 2, 3, 5. Composite number which has more than two factors. 4, 6, 8. And decimal. तो प्राइम नंबर का हम केवल वन फैक्टर बोलेंगे या टू फैक्टर? Prime number only one टू factor. फैक्टर ना, एक तो वन है और दूसरा नंबर इटसेल्फ है ना. A composite number have more than two मोर देन factors. डेसिमल की तरह होती है. Imaginary numbers. इमेजिनरी नंबर को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक number, कैलकुलेशन, जिसको हम लोग कल्पना केवल कर सकते हैं. एग्जाम्पल रूट -1 एंड -3. नहीं, रूट के अंदर माइनस होगा, माइनस बाहर थोड़ी होगा रूट से. हाँ वैसे इसको हम नहीं निकाल सकते ना. हाँ ठीक है. And then last complex number. The sum of real number and imaginary number is known as complex number. लाइक 1 प्लस रूट अंडर माइनस 1, 1 प्लस रूट अंडर माइनस 1, इसमें दोनों टाइप का आ गया. That's all. Thank you. हाँ, तो इस बार पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है. वेरी गुड. तो खुशी के बाद कौन है? सुकृति आ जाओ. मैं तुम्हारा बोर्ड है ना, तो पॉज कर लो. Hello everyone, I am Sukriti Anand from standard 9th A. My topic is the French Revolution. In 1774, Louis XVI. Yes. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king means 1774 में लुई 16 एक राजा बने थे और वो बॉर्बन फैमिली मतलब राजघराने से वो बिलोंग करते थे. एसेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड. वो 20 साल के थे एंड वो शादी किए थे ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से. एंड जो राजा बने थे तो जो जितने भी उस राजघराने में पहले से या खजाना था या जो भी पैसे थे जो भी थे वो सारे वो ख़त्म हो चुके थे क्योंकि वार्स हुए थे, लड़ाई हुए थे, वो चीज़ में सब खर्च हो चुके थे, जिसके कारण से राजा टैक्स को बढ़ाया था. और उस टैक्स को बढ़ाया था राजा एक जिसमें वोट होता था जिसमें 3 स्टेट होते थे. वो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट क्लर्जी होते थे, सेकेंड स्टेट नॉबिलिटी एंड थर्ड स्टेट जिसमें रिच पीपुल भी आते थे, पुअर पीपुल भी आते थे. जिसमें रिच पीपुल थे वो बिग बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट होते थे, लॉयर्स होते थे. और पुअर पीपुल में पेजेंट्स, लैंडलेंड्स, लेबर्स ये सब होते थे. और जो वोट होते थे उसमें बस 3 स्टेट में उसमें अलाउ बस रिच पीपुल को होता था. उसमें पुअर पीपल को नहीं बुलाया जाता था क्योंकि उन लोग के पास नॉलेज नहीं थे, उन लोग वोट नहीं कर सकते थे, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता था. फिर जब वोट हुआ था राजा का उस टाइम रूल था कि सब पे एक एक वोट होगा. पर उस रूल से जो रिच पीपल थे जो 3 स्टेट से बिलोंग करते थे वो सहमत नहीं थे. तो वो बोले थे कि रिच पीपल और पुअर पीपल को मिला के 600 पीपल होते थे और सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को मिला के 300 पीपल होते थे, जिससे राजा को ही प्रॉफिट होता था क्योंकि 300 स्टेट जो होते थे उनसे ज़्यादा उनको वोट मिलता था. The outbreak of the revolution on 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new tax. वो टैक्स को इंक्रीज किया गया था एंड 300 उसमें 300 रिप्रेजेंट होते थे क्लर्जी और नॉबिलिटी में और 600 जो रिच पीपल को मिला के बोथ साइड्स होते थे वो पहले मैं बताती थी. फिर द स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब हम उस स्ट्रगल में कैसे सर्वाइव करते थे लोग. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1750. 23 मिलियन 1750 में वहाँ पे पॉपुलेशन थे बट 28 मिलियन वो 1789 हो गया था. मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और टैक्स इंक्रीज होने के कारण प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन जो था वो कम हो चुका था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुका था. और उसके कारण से भूखे मर रहे थे, जिससे जो शॉपकीपर लोग थे वो भी जो खाने जो भी ब्रेड
ब्रेड ये सब जो बेचते थे वो भी महंगा कर चुके थे, जिससे पूरे पीपल खरीद नहीं पाते थे। थैंक यू। ओके, तो कुछ समझ में आ गया वो रेवोल्यूशन का मतलब ये कारण क्या क्या था, है ना। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से हम लोग विद्रोह पे उतारू हो सकते हैं, है ना। वी आर रेडी टू प्रोटेस्ट। तो एक तो हमें नौकरी नहीं मिल रही होगी, है ना, जनसंख्या बढ़ रही होगी, कंपटीशन बढ़ रहा होगा, है ना, यही सब रीजन हो सकते हैं। तो लॉजिकली भी इन सब आंसर्स को हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों लोगों ने ऐसा किया था, है ना। ओके, तो सुकृति के बाद किसका है? नहीं, अल्फाबेटिकली। Good afternoon, Maria. My name is Harshna Azmi from class 9, and today I am going to tell you something about motion. Motion, a state of motion in which an object changes its position with respect to the time. So, motion are of two types: uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion. When a body travels equal distances in equal interval of time, it is known as uniform motion. For example, revolution of Earth, revolution of Moon, and etc. Now, non-uniform motion. When a body travels unequal distances in equal intervals of time, it is known as non-uniform motion. For example, a tree falling, body is an example of non-uniform motion. Now the graph. The graph of uniform motion is this straight line, and the graph of non-uniform motion. The graph of non-uniform motion is always a curved line, and my next topic is the three equation of motion. Now the first equation is V is equals to U plus AT. We can prove it also by the formula of acceleration. We know that A is equals to V minus
where t goes back side, and a is equals to v minus u. Now u goes back side from. So here is the first equation of motion where v is equals to final velocity, u is equals to initial velocity, a is equals to acceleration, and t is equals to time. Now the second equation. S is equals to ut plus half at square. Now we know that velocity is equals to s by t, and also average velocity is also u plus v by 2. So s by t is equals to u plus v by 2. S by t. Here we can replace v from first equation, that is v is equals to u plus 18. Now u plus, here we have replaced v from u plus 80 by 2. Now s by t is equals to 2u plus 80 by 2. Here we can separate them into halves. Now we can multiply u plus 80 by 2 with t. Here the second equation has already proved, where s is equal to distance by traveled by the object, u is the initial initial velocity, and time is t is equals to time. Now the third equation. Third equation is u square is equals to u square plus 2as. So from this equation we can write here is equals to u plus v by 2. Now multiplying t with u plus v by 2. So we can replace t from the first equation, that is v is equals to u plus 80. U go that side. A is also that side. Now here we get the value of t. V minus u by a. We can write it also as v plus u by 2. Now taking the LCM of 2 and a, that is 2a, and it is the same. Now x is equals to, here we can see that this is the formula of a square minus b square equals to a plus b and into a minus b. Here the formula of a square minus b square, so we can write here as b square minus c square by 2. We can multiply 2
with S and it's 2as equals to 2 square minus now we can substitute that u square to next side. Here is the third equation. क्या हुआ? आनंद आ जाओ, तुम्हारा पहले है ना, तुम्हारा किस टॉपिक में था? लार्ज नंबर है ना, ठीक है उसी में बोलो। Large numbers are in two types: Indian system and international system. Indian system: ones, tens, thousand, and 10,000. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Example: उसमें नंबर देखो सबके बीच में। क्या पढ़ेंगे बताओ? 12 crore, 34 lakh, 56,789. International system: ones, tens, hundred, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, and 100 million, billion, 10 billion, and 100 billion. Example: 123 billion 456 million 789,102. Thank you. हिंदी में समझाओ कैसे किए? जैसे यहाँ पे 123 बिलियन क्यों बोले, 1 बिलियन क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये 100 यहाँ ऊपर टॉपिक क्या है? जैसे बिलियन देखो, बोलना ऐसे कि बाकी लोगों को भी समझ में आए, है ना। खाली यहाँ पढ़ के बोल के घर चले गए, अपना आराम से खा पी के सो गए, उससे मतलब नहीं है। जाओ, है ना। वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन डू दिस, है ना, इन वर्ड्स, है ना। जैसे यहाँ पे हमने ये लाइंस क्यों खींचे, इस लाइन से कुछ मतलब होगा ना। एक छोटा लाइन है और एक बड़ा लाइन है। बड़ा लाइन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वंस वाले 3 डिजिट है। सिमिलरली यहाँ पे बड़ा लाइन है 1000 डिजिट, 1000 और 10,000 है। हम लोग कैसे करते हैं? जैसे 1, 2 और 3 या 1, 2 ये सब किसके नीचे आ रहा है? करोड़ के नीचे, है ना। ये पूरा करोड़ वाला होगा। तो ऐसे एक लंबा लाइन खींच सकते हैं रेफरेंस के लिए। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज करोड़। ये कितना है? 12 है, मतलब 12 करोड़, है ना। वैसे ही लैक्स के नीचे कितना है? 3 और 4 है, मतलब 34 लैक्स। 1000 के नीचे कितना है? 56,789, है ना। तो यहाँ हम देख के कैटेगराइज करके बता पाते हैं ना, तो समझना है किसी को कैसे किया तुमने। खाली ऐसे जादू से बोल देंगे कुछ भी, है ना। तुम्हें समझ में आ चुका है, बट तुम किसी को समझा नहीं पा रहे हो ना, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट किसका है? दीक्षा दो। My name is Diksha from class 6 and my topic is the wonderful world of science. What is science? Science is the process of acquiring knowledge about the world we live, about the we live in, observation, doing experiment, and by reason to find out answer. Second, what is right is thought on science development. एक्वायरिंग नॉलेज तो क्या हुआ? एक्वायरिंग नॉलेज इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि नॉलेज ग्रहण करना, है ना। साइंस का हिंदी क्या होगा? विज्ञान। अबाउट द वर्ल्ड मतलब दुनिया के बारे में।
We live in जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना ना क्या हो रहा है ना, पूरा डूइंग एक्सपेरिमेंट यानी उसके बारे में खोज है ना, खोज एक्सपेरिमेंट की कैसे क्या हो रहा है, तो लगे जैसे हम कागज को जलाए धुआं निकल रहा है, ठीक है। write a short note on science development. और टेढ़ा हो गया, बोला Finding a problem. Second, hypothesis. Third, application of theory. Confusion or theory. इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? साइंस डेवलपमेंट है। साइंस डेवलपमेंट फाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम पहले क्या है, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम ढूंढना। जैसे मुझे अगर यहाँ से अमेरिका में बात करना है तो मैं कैसे करूँगा, चिट्ठी लिखूंगा, बाद में मोबाइल सब कैसे हस्बैंड प्रॉब्लम सोचा कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग को बात कर रहे हैं प्रॉब्लम रहता नंबर चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, तुरंत कैसे बात कर रहा है, तब जाके ये मोबाइल आया टावर से तो हमने वीडियो से एनालिसिस किया है, ओपन किया, तब जाके उसको समझ में आया, तब मोबाइल तो ये सब साइंस डेवलप किया, ठीक है। और भी टॉपिक है? थैंक यू। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ऐसे ही थोड़ा सा एग्जांपल भी साथ देना, खुद सोचना है पहले कि साइंस डेवलपमेंट मतलब क्या क्या इसमें हुआ होगा, है ना। ठीक है, दीक्षा के बाद कौन आना चाहता है, कौन है नेक्स्ट है? हर्ष तो यहीं पर है ना, ठीक है, यहीं पे किसको जाना है, तो सोनाली को देते हैं अपॉर्चुनिटी। आलो ओके, सोनाली फ्रॉम क्लास 10, तुम्हारा टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। केमिस्ट्री, कितने लोग केमिस्ट्री करते भी हैं, तो देखते हैं वो कैसे एक्सप्लेन करती है ना। पॉज कर लो। So good evening everyone. I am Sunal Tripathi of Standard 10 from BPHS. So I am here today. I am here to tell you to explain you the first chapter of chemistry, which is chemical reactions and equations. So what is chemical reaction? The process in which a substance with new properties and new substance with new properties are formed is called chemical reaction, and the substances that take part in the reaction is called reactants, and the substances that obtain as a result is called products. And so next is characteristics of chemical reaction. There are 5 characteristics of chemical reaction. First is evolution of gas. Second is change in temperature, change in state, change in color, and also formation of precipitate. केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंसेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है और नई प्रॉपर्टीज और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और उस सब्सटेंसेस में एक पार्ट लेते हैं जो सब्सटेंसेस को रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं, जो रिएक्शन करवाते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो रिएक्शन से जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, उसका केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि जब रिएक्शन होता है तो गैस इवॉल्व होता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड चेंज इन कलर, जब रिएक्शन होता है तो उस सब्सटेंस में या उस जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, स्टेट में भी चेंज होता है। सो उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। सो next is chemical equations. The method of representing chemical reaction with the help of symbols and formula is called chemical equations. So all chemical equation is not balanced.
to balance a chemical reaction, there is an equal number of atoms which is present in the reactants and product. Both will be equal, then the reaction is balanced. Then the equation is balanced. So then the types of chemical reaction. There are so many. There are some types of chemical reaction. The first is combination reaction. When two substances combine each other to form a new substance is called chemical combination reaction. The second is decomposition reaction. When a compound split up to form separately other elements to other products. So this is called decomposition reaction. And the next is displacement reaction. When an element of a compound displaces the place of other element, then it is called displacement reaction. And the fourth one is double displacement reaction. When two compound reacts by exchanging their ions totally to form two different product or substances, this is called double displacement reaction. And the effect of oxidation and reduction. So firstly we will know that what is oxidation and reduction. So oxidation means gain of oxygen and loss of hydrogen, and reduction is the opposite of the oxidation, in which the loss of oxygen and the gain of hydrogen. So effects of oxidation and reduction is corrosion and rancidity. Corrosion means when a metal substance is totally eat up gradually by the action of air, moisture, chemical. This form a surface that is called corrosion. This is a process that is called corrosion. So the rusting of iron is a commonly an example of corrosion. So the next is rancidity. Rancidity produced by the oil and fats of foods marked by unpleasant smell and taste, which is called rancidity. So there are some reactions which is called exothermic and endothermic and redox reaction. Endothermic reaction in which the energy is absorbed in the reaction, and the exothermic is when the energy or heat is released with the product, and the redox reaction is oxidation and reduction reaction is called redox reaction. Reversible and irreversible reaction. Reversible reaction means when the product can recombine to give the reactants back is called reversible reaction, and when the product cannot recombine to give reactants back is called irreversible reaction. रिवर्सिबल का एग्जाम्पल इरिवर्सिबल से वाटर हाइड्रोजन हाँ नो दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल पानी को गर्म किया हाँ हाँ तो उसको एक बर्तन ढक देंगे हाँ तो वापस पानी हाँ दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल. ओके थैंक यू. दैट्स ऑल. थैंक यू. बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया. नाउ नेक्स्ट नंबर किसका है? निश्चित आ जाओ. ये बहुत छोटा बच्चा है, नया ज्वाइन किया है. और तुम्हारा कौन टॉपिक है? रिवीजन. अच्छा, रिवीजन टॉपिक है जो लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन टॉपिक्स हैं, तो देखते हैं क्या क्या डिस्कस करते हैं.
ओके, तो थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ इसका। जैसे कि प्रीडिसेसर एक्सप्लेन करना है ना। प्रीडिसेसर बताओ क्या होता है? ऐसे ही नंबर लिखे उसका एक पहले लिखना है। जैसे 3 का प्रीडिसेसर क्या हो गया? 3 का प्रीडिसेसर है 2 है ना। ओके, नाउ और क्या एक्सप्लेन करने वाले हो? और जैसे 2 का प्रीडिसेसर होगा 1 नहीं, और क्या टॉपिक है? 3 टॉपिक दूसरा, प्रीडिसेसर खत्म। अब दूसरा टॉपिक क्या है तुम्हारा? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। इफ आई एम राइटिंग हियर 32014 है ना, इसमें 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। गुड। और फेस वैल्यू? फेस वैल्यू पढ़े हो कि नहीं? ओके, फेस वैल्यू उसी को बोलते हैं जो है वही। जैसे 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 0 का 0, 2 का 2, 3 का 3 है ना। ठीक है, ओके, रहने दो, इतना काफी है। और नेक्स्ट कौन है? युवराज, आओ बताओ क्या होता है ये? इसमें हम अगर 2 इंटीजर को ऐड करें तो उसका आंसर भी एक इंटीजर आएगा। तीनों इंटीजर ही होंगे ना। यस सर। ओके, नेक्स्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसमें a प्लस बी या b प्लस सी करें तो उसका आंसर भी सेम आएगा। a प्लस बी पहले करें चाहे b प्लस सी, दोनों में आंसर सेम आएगा ना। और कौन सा प्रॉपर्टी है? और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव नहीं है, कितने लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों, कम्यूटेटिव। ठीक है, इसका क्या है बताओ? इसमें a प्लस बी करें या b प्लस सी, इसका आंसर सेम आएगा। ओके, जैसे कि 1 + 2 करो चाहे 2 + 1 करो, है दोनों में 3 आएगा। और कोई प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी इनवर्स। अगर इसमें हम a प्लस 0 करें या 0 प्लस, ये एडिटिव इनवर्स नहीं है, दैट इज आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है तुम लोग भी समझ लो, बाकी जो इसी क्लास के हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हो गया? इनवर्स हो रहा है। क्या इनवर्स हो रहा है? साइन इनवर्स हो रहा है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है, तो ये हमेशा आएगा 0। और आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 है ना। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किससे हम ऐड करेंगे कि सेम नंबर फिर से आ जाएगा। तो दैट इज यहाँ पे फिर से a आ रहा है ना, a + 0 करने से 2 + 0 करने से 2 ही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और ये है इनवर्स, में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, और कोई टॉपिक है? नो सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। और है? हर्ष बच गया, जल्दी आओ। डेसिमल एडिशन 0.9 है ना, -1.5, इसको करके दिखाओ। थोड़ा बड़ा लिखो, मैंने इतना बड़ा लिखा, मैंने थोड़ा लिखो, तुम्हें ही दिखेगा बस। ठीक है, बताओ अचूता, ये सही लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें आंसर सही लग रहा है? 2.09 - 1.5, 1.5 सही लग रहा है? तुम बताओ, तुम लोग बताओ। नो, युवराज तुम, आरव तुम बताओ क्या होगा? उसी के साइड में करो, उसको रहने दो, उसी के साइड में करो। और उसने क्या गलत किया है? ठीक है, तो मतलब इस बच्चे ने मेहनत की है। इसका हाइट तो कम है इससे, बट इसने मेहनत ज़्यादा की है। और जिसका प्रोग्राम है उसी ने मेहनत नहीं की है ना, वो बस ऐसे टाइम पास खिला गया है। तो इसी से पता लग जाता है ना। तो इसको मिल जाएगा 0 आउट ऑफ 100 और इसको मिल जाएगा 100 आउट ऑफ 100। तो आरफ के लिए क्लैपिंग कर दो, है ना। और हर्ष के लिए क्या करें? चलो हर्ष की पिटाई करते हैं, पहले वीडियो बंद कर दो, है ना, उसके बाद। थैंक यू वेरी मच।